ईरान से युद्ध हुआ तो ऐसे लड़ा जाएगा। खामेनेई के कमांडरों ने मोर्चा संभाल लिया है। समंदर की तरफ पहला और सबसे बड़ा खतरा अमेरिका का बैटल ग्रुप है। अमेरिका को रोकने के लिए ईरान क्या क्या कर रहा है, इसका ट्रेलर ट्रंप को बेचैन कर सकता है। हॉर्मुज के किनारे क्या क्या हो रहा है, ईरान के तेवरों को समझना मुश्किल है। यहाँ ड्रोन ऑपरेशन भी चल रहा है, यहाँ कमांडो ऑपरेशन भी हो रहा है और यहाँ मिसाइल भी लगातार लॉन्च की जा रही हैं। ऐसी बिजली की रफ्तार से युद्ध हुआ तो अमेरिका के लिए टिकना कितना मुश्किल होगा, इसकी जानकारी अमेरिका के बड़े बड़े कमांडर पहले ही ट्रंप को दे चुके हैं। क्योंकि यहां से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता होगा और वो है चौगुनी ताकत से ईरान पर हमला। लेकिन क्या ये अमेरिका कर पाएगा? 24 घंटे के अंदर ही अमेरिका की कैरियर वाली डिप्लॉयमेंट को बहुत बड़े बड़े झटके लगे हैं। अमेरिका का कैरियर इस वक्त कहां है, उसकी लोकेशन भी आपको बताएंगे। इसकी जानकारी ईरान को बहुत अच्छी तरह है और इसीलिए उसने अपनी मिसाइलों को परख लिया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हॉर्मुज के समुद्री गलियारे में अपनी ताकत दिखाई है। ट्रंप के अब्राहम लिंकन को कैसे डुबोया जाएगा, इसका ट्रेलर वायरल हो रहा है। ईरान एंटी शिप मिसाइल लॉन्च करके बता रहा है कि उसके टारगेट पर अमेरिका के जंगी जहाज हैं। ईरान अपनी एयर डिफेंस मिसाइल फायर करके बता रहा है कि B-52 हो या फिर B-2, इस बार ईरान के आसमान में हर अमेरिकी परिंदा मारा जाएगा। जुमले मूशकी, توپخانه، پهپادی و نیروی مخصوص و زرهی و سوارزرهی اقدامات خیلی خوبی طراحی شده. این طراحی ها بر اساس تهدیداتی که هست طراحی شده. इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के समंदर में आग बहुत ज्यादा है। इरादा अमेरिका से सबसे बड़ी टक्कर का है। ईरान हॉर्मुज के गलियारे में ललकार रहा है कि ट्रंप से घबराना नहीं है, अमेरिका की नौसेना को चीर डालना है। ईरान के पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं जो अमेरिकी नौसेना के लिए खतरा बन सकती हैं, इसकी लिस्ट भी पेंटागन बार बार खंगाल रहा है। ईरान की सबसे खतरनाक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है अबू मेहदी। इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। ये ईरान की सबसे आधुनिक एंटी शिप मिसाइल है। दूसरी खास एंटी शिप क्रूज मिसाइल है कादिर। इसकी रेंज है 300 किलोमीटर। तीसरी है राद, ये भी क्रूज मिसाइल है और इसकी रेंज है 360 किलोमीटर। इन मिसाइलों के साथ ईरान की नौसेना लगातार युद्धाभ्यास करती रही है। इन मिसाइलों को जंगी जहाजों से लॉन्च किया जाता है। साथ में इन मिसाइलों की बैटरी या कहें कि लॉन्च करने वाला सिस्टम समंदर के किनारे भी तैनात किया गया है। वहीं से ये मिसाइल लॉन्च की जाती हैं। इसके अलावा ईरान की कुछ ऐसी एंटी शिप मिसाइल भी जिनको ईरान ने मोबाइल लॉन्च पैड दे दिया है और इन्हें समंदर में तेज रफ्तार से चलने वाली फास्ट बोट से लॉन्च किया जा सकता है। ऐसे में ईरान की चौथी एंटी शिप क्रूज मिसाइल नूर चाइनीज मिसाइल C-802 की नकल कही जाती है। इसकी रेंज है 120 किलोमीटर। पांचवी एंटी शिप क्रूज मिसाइल है नासिर, रेंज 120 किलोमीटर। छठी मिसाइल है जफर, इसकी रेंज 25 किलोमीटर है। ये मिसाइल ईरान की फास्ट बोट से लॉन्च की जा सकती है। یه مستحکم دور تا دور جزیره‌مون ایجاد کردیم. خیلی خیلی خوبه. خیلی عالیه. تجهیزات خوبی هم گذاشتیم. بعدم بیشتر بذاریم تا به این خیلی با मेजर जनरल मोहम्मद पाकपोर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख हैं। वो समंदर के आसपास के हर मोर्चे का जायजा ले रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के ऑर्डर पर ईरान ने अपनी मिसाइल बैटरी समंदर के आसपास तैनात कर दी है।
इसमें बैलिस्टिक एंटी शिप मिसाइल अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती हैं, क्योंकि उन्हें रोकना ट्रंप की नौसेना के लिए बहुत मुश्किल साबित होगा। बैलिस्टिक एंटी शिप मिसाइलों में सबसे खास है खलीज ए फार्स। ये बैलिस्टिक मिसाइल 300 किलोमीटर की रेंज में टारगेट खत्म कर सकती है। ये मिसाइल करीब 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वार करती है और ऐसे में समंदर में जहाजों का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वक्त अमेरिका का अब्राहम लिंकन बेड़ा ईरान से कितनी दूरी पर है, इसकी जानकारी ईरान बार बार ले रहा है। खबरें हैं कि ये ओमान के तट से करीब 300 किलोमीटर दूर तैनात किया गया है। सवाल है कि क्या ये दूरी इसे ईरान की मिसाइलों से सुरक्षित रख पाएगी। अब ईरान की एक और एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल देखिए। इसका नाम है हारमूज 2। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। इसे हारमूज नाम देकर ईरान ने अपने दुश्मनों को बहुत बड़ा मैसेज दिया है। ईरान का मैसेज साफ है कि वो हारमूज को कंट्रोल करके अमेरिका की गर्दन पकड़ लेगा। इस समुद्री गलियारे को कई घंटों तक बंद रखकर ईरान ने व्हाइट हाउस तक मैसेज दे दिया है। मैसेज ये है कि मिसाइल उड़ेंगी और कैरियर पर फटेंगी। मैसेज है कि ड्रोन लॉन्च होंगे और पूरे बैटल ग्रुप को डुबो देंगे। ईरान बता रहा है कि उसके फास्ट बोट वाले चक्रव्यूह से नहीं बच पाएगा अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा। लेकिन इन धमकियों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप अपने बैटल ग्रुप से ईरान को पूरी तरह घेर लेना चाहते हैं। अमेरिका के कैरियर बैटल ग्रुप की तस्वीर नंबर 1, अमेरिका के कैरियर बैटल ग्रुप की तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर भी है और आर्लेग बर्क क्लास का डिस्ट्रॉयर भी। और इस बैटल ग्रुप की सबसे खतरनाक ताकत तस्वीर नंबर 4, अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े के साथ साथ बाकी जहाजों को भी ईरान से दूरी बनाए रखने का ऑर्डर जारी किया है। अब ये कितनी दूरी है इसे समझिए, क्योंकि सवाल है कि अमेरिका का कैरियर बैटल ग्रुप ईरान से कितनी दूरी पर होगा। अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी बेड़ा ओमान के तट से करीब 300 किलोमीटर दूर है। ओमान से 300 किलोमीटर दूर रहने का मतलब है कि अब ये ईरान से करीब 2000 किलोमीटर दूर हो सकता है। ये दूरी बहुत ज्यादा है, लेकिन सवाल है कि क्या इतने फासले पर ईरान का हमला आसान होगा या ये अमेरिका के लिए सुरक्षित दूरी है। ईरान की मिसाइल और कामिकाजे ड्रोन की रेंज ज्यादा से ज्यादा 2500 किलोमीटर है। लिहाजा अमेरिका की कोशिश होनी चाहिए कि वो ईरान से कम 3000 किलोमीटर की दूरी बनाए रखे। अमेरिका को बहुत अच्छे से पता है कि वो कितनी दूरी से ईरान के खिलाफ नेवल ऑपरेशन चला सकता है। लेकिन अमेरिका का बैटल ग्रुप अगर ईरान के करीब आया तो क्या होगा? ईरान ने बता दिया है कि उसके टुकड़े कर दिए जाएंगे और इसके लिए वो अपनी तमाम मिसाइल और ड्रोन पावर का इस्तेमाल करेगा। ऐसे में अभी के हालात में क्या अमेरिकी बेड़ा डेंजर जोन में हो सकता है? ईरान की मिसाइल पावर पहले भी अमेरिका और इजराइल के हर डिफेंस को चकमा दे चुकी है। ऐसे में ईरान के करीब होने का नतीजा बहुत घातक हो सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके बैटल ग्रुप में तमाम जंगी जहाज ईरान की रेंज में रहेंगे और जब तक ऐसा रहेगा, ट्रंप के लिए युद्ध की शुरुआत बहुत बड़े जुए की तरह साबित होगी। जंगी जहाजों से घेरने वाली ट्रंप की धमकियों को हल्के में नहीं ले रहा ईरान। अगर ट्रंप माइंड गेम खेल रहे हैं तो ईरान ने भी दावा किया है पलटवार ऐसा होगा कि ट्रंप का दिमाग सुन्न कर दिया जाएगा।
और पूरा अमेरिका महसूस करेगा समंदर वाला जलजला। डोनाल्ड ट्रंप के कैरियर बैटल ग्रुप को रोकने के लिए ईरान के पास क्या विकल्प हैं? बहुत गौर से समझिएगा। ईरान के पास कामिकाज़े ड्रोन का भंडार है जिनसे बचना आसान नहीं है। ईरान के पास एंटी शिप क्रूज के अंडरग्राउंड अड्डे हैं जिनसे अमेरिका अनजान है। ईरान के पास फास्ट बोट हैं जो ऐसी मिसाइलों से लैस हैं जिनसे अमेरिका की जंगी फ्लीट को खत्म किया जा सकता है। ये तीनों ऐसे काउंटर कैरियर हथियार हैं जो फारस की खाड़ी को अमेरिकी नौसेना का कब्रिस्तान बना सकते हैं। ईरान को अपनी ताकत पता है और उसने अमेरिका को भी बताया है कि वो उसके मिसाइल या ड्रोन हमलों को लेकर कितना लाचार साबित हो सकता है। युद्ध हुआ तो ईरान के टारगेट पर सिर्फ अमेरिकी नौसेना ही नहीं बल्कि खाड़ी के आसपास अमेरिका का हर अड्डा होगा और इजराइल को भी ईरान नहीं बख्शेगा।